वाटर इन एटमॉस्फेयर, इस बात पे डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या वाटर वेपर। तो और गैसेस पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर वेपर करेंगे। एटमॉस्फेयर में टोटल यदि 100% एटमॉस्फेयर हम गए तो एटमॉस्फेयर में 0 से 4% वाटर वेपर रहता है। अब ये वाटर वेपर आता कहाँ से? ये हमारा आता है वाटर बॉडीज से। अब वाटर बॉडीज कौन सी हैं अर्थ के ऊपर? या तो ओशन से आएगा या कॉन्टिनेंट से आएगा। एक टर्म होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हाउ मच वाटर वेपर प्रेजेंट आउट ऑफ टोटल एयर, दैट इज ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी 3 तरीके की होती है, जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी। जो अभी डिस्कस किया हमने, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर अपॉन एयर, दैट इज इन इटसेल्फ इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हुई? टोटल वाटर वेपर डिवाइड बाय एयर, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी होता है कि मैक्सिमम वाटर वेपर can be present of total air at a particular temperature. मान लीजिए कि 100 में टोटल गैसेस एयर में 100 है, हम इसके अंदर 80% और गैसेस रह सकती हैं और 20% हमारा वाटर वेपर रहेगा। तो दिस इज सैचुरेटेड इज यदि इस टेम्परेचर पे, दिस इज 40 डिग्री सेल्सियस पे यदि 20% वाटर वेपर है एयर के अंदर, तो दैट इज सैचुरेटेड एयर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इसी टेम्परेचर पर डिस्कस करेंगे, दैट इज एट 40 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच इज द वाटर वेपर? मान लीजिए 20% था, मान लीजिए 20% का 70% अवेलेबल हमारे पास है आज अभी कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सैचुरेटेड एयर क्या रहा? सैचुरेटेड एयर that is incapable of holding more water vapor, that is the saturated air. अब जो वाटर वेपर है, हमारा एटमॉस्फेयर में या तो इवोपरेशन की वजह से आएगा या कंडेंसेशन की वजह से। यदि इवोपरेशन होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी और कंडेंसेशन होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी।
ठीक है, यानी कि यदि 40 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, व्हाट इज़ अ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यदि एवोपरेशन होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ेगी, मान लीजिए 70% थी तो मैक्सिमम अभी 100% तक जा सकती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। कंडेंसेशन में 70% थी तो इट इज़ डिक्रीजिंग टू 50%। हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में टेम्परेचर जिस पे हमारा टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स एवोपरेटिंग इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब कंसिडर करोगे इस केस जहाँ पे एयर इज मूविंग। इस केस में मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये सारी एयर हमारी सैचुरेटेड है, ये मान लीजिए अनसैचुरेटेड एयर है। यदि ये यहाँ से मूव करेगी तो सैचुरेटेड एयर हमारी निकल जाएगी और अनसैचुरेटेड इस वाटर बॉडी के पास आ जाएगी। तो ये यदि मूव होगी तो हमारा इवोपरेशन इंक्रीज करेगा। अब डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन कंडेंसेशन का मतलब है वाटर वेपर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वाटर वेपर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वाटर। यदि ऐसा होता है तो क्या मतलब है कि वाटर वेपर इज लूजिंग हीट। तो मॉइस्ट एयर जब कूल होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि डस्ट स्मोक। अब कंडेंसेशन होता किस पर है? किस पर होगा? डस्ट पार्टिकल्स हो जाओगे या साल्ट पार्टिकल्स होंगे या स्मोक होगा। इन सब को हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लाई। हाइड्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लाई। तो कंडेंसेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करेगा व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, what is the pressure and what is the humidity. टेम्परेचर यदि कम हो जाएगा तो कंडेंसेशन विल इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो कंडेंसेशन विल डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो कंडेंसेशन विल इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कंडेंसेशन इंक्रीज। प्रेशर यदि डिक्रीज करेगा तो कंडेंसेशन विल इन डिक्रीज। व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज then condensation increase।
increase. These are the things that happens because of temperature, volume, pressure and humidity. अब कंडेंसेशन तो हो गया. अब कंडेंसेशन होने पर क्या बनेगा? कंडेंसेशन हुआ तो कंडेंसेशन होने से बनेगा फॉग या मिस्ट या फ्रॉस्ट या क्लाउड. अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फॉग, मिस्ट और फ्रॉस्ट के बारे में. कंडेंसेशन हमारा होता है ड्यू पॉइंट पर. ड्यू पॉइंट कब होता है? सैचुरेटेड एयर होने पे. जब एयर और वाटर वेपर नहीं सस्टेन कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी. तो ड्यू पॉइंट हमारा 2 पॉइंट पे हो सकता है. या तो ये लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या इट इज हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट. अब डिस्कस करते हैं ड्यू पॉइंट. डिस्कस करते हैं ड्यू के बारे में. पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया. ड्यू क्या होता है? जब कंडेंसेशन होगा, मॉइस्चर डिपॉजिट होगा. मॉइस्चर डिपॉजिट होगा कहाँ पर? कोल्ड सरफेस पे. कोल्ड सरफेस शुड बी सॉलिड ऑब्जेक्ट ओनली. जैसे कि ग्रास प्लेट्स या स्टोन्स या लीव्स. यदि मॉइस्चर कंडेंस होने लग रहा है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज ग्रास, ऑन ग्रास ब्लेड्स, स्टोन्स या लीव्स के ऊपर, तब हमारा ड्यू बनेगा. अब ड्यू बनने की कंडीशंस क्या हैं? कि हमारी जो स्काई है वो क्लियर होना चाहिए. तो उससे क्या होगा? जो हमारी हीट है, दिन की जो हीट है, वो सारी रेडिएट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में. तो हमारा ग्राउंड का सरफेस कोल्ड हो जाएगा. काम एयर, यदि एयर मूव होगी तो एवेपोरेशन बढ़ेगा. तो ड्यू होने के लिए एवेपोरेशन नहीं करना, हमें कंडेंसेशन करना है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हाई होगी और हमारी नाइट्स कोल्ड प्लस लॉन्ग नाइट्स होंगी. जो ड्यू होता है वो होता है जब हमारा ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से इज मोर, ज़्यादा होता है. अब डिस्कस करते हैं फ्रॉस्ट के बारे में. फ्रॉस्ट होता है जब ड्यू पॉइंट इज एट और लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट. तो ड्यू नहीं बनेगा, बल बनेंगे माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स.
दैट इज फ्रॉस्ट। अब डिस्कस करते हैं फॉग और मिस्ट के बारे में। जब एयर मास का टेम्परेचर अचानक से सडनली ड्रॉप्स, तब हमारा फॉग बनता है। जो फॉग बनेगा नियर द ग्राउंड, क्योंकि दिन की सारी गर्मी हमारी एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो गई। अब जो नियर द ग्राउंड बनने का एक और रीज़न है कि फॉग बनने के लिए हमें डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स, साल्ट, पता है ना, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा फॉग बनेगा। वाटर कंडेंस होगा, टेम्परेचर कम हो गया तो हमारा फॉग बन गया। तो फॉग यदि बना हो, उसके साथ ही स्मोक भी हो, बिकॉज ऑफ व्हीकल और पैडी स्ट्रा बर्न अप करते हैं, तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे स्मोक। अब मिस्ट और स्मोक में क्या डिफरेंस है? मिस्ट भी एक फॉग ही होता है, बट मिस्ट में मोर मॉइस्चर होता है कंपेयर टू फॉग। जैसे दिस इज द न्यूक्लियाई, तो इसमें नंबर ऑफ लेयर्स हमारी बन जाएंगी वाटर आइस क्रिस्टल्स की, देन इट इज कॉल्ड मिस्ट। इफ एक ही लेयर्स बनेगी देन इट इज कॉल्ड फॉग। तो मिस्ट हमारा माउंटेन्स में ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे दिस इज द स्लोप, जैसे जैसे सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी तो इसके साथ, क्योंकि दिस इज द कोल्डर सरफेस, तो वहाँ में जैसे जैसे कंडेंस कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो हमारा कंडेंसेशन होता जाएगा आइस क्रिस्टल्स वे में। तो मिस्ट फॉग हमारा माउंटेन्स में ज़्यादा होता है। और जो फॉग होगा वो जब बनेगा जब हमारा वार्म एयर या करंट कांटेक्ट में आएंगे कोल्ड करंट के। थैंक यू।